हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा गुप्ता। मेरे नाम पर यह चैनल है। इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर मैं नई नई स्टोरीज लेकर के अक्सर आता रहता हूं। मोरल वाली स्टोरीज हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं और आपको प्रेरणा देती हैं, कुछ ज्ञान भी देती हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर आगे कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी आने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। और आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे होंगे मेरे चैनल का मेन चैनल का लिंक आ रहा है, क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो मेरा मेन चैनल है एस्ट्रो गुरु, और मेरे मेन चैनल पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर जाएं, सर्च बार में टाइप करिए एस्ट्रो गुरु, एंटर करिए और सीधे आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। पहला सर्च मेरे चैनल का ही आएगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में अब एस्ट्रो गुरु ऊपर आ गया है, सबसे टॉप पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि टाइटल में आपने देख लिया होगा, कनकधारा स्तोत्र की कथा। मैंने कनकधारा स्तोत्र को हिंदी में बहुत ही प्लेन तरीके से बोला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत ढेर सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, उस वीडियो को सुना है, और वो बहुत ही प्यार से मैंने उसमें कनकधारा स्तोत्र को हिंदी में डिफाइन किया है। संस्कृत में तो है ही है, तो जो हिंदी भाषी लोग हैं जो संस्कृत को नहीं समझते उनके लिए मैंने वो भी पोस्ट किया है। बहुत पहले पोस्ट किया था, तो उसको आप देखें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से है कि कनकधारा स्तोत्र बना कैसे, कनकधारा स्तोत्र का मर्म क्या है, इसका उद्गम क्या है, उद्गम मतलब इसका ओरिजिन क्या है। तो एक बार की बात है, जगत गुरु शंकराचार्य जब बहुत छोटे थे, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बता दूं कि जब वो 8 वर्ष के थे तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, और 12 वर्ष की उम्र तक वो आचार्य बन चुके थे। उनकी कुल एज 32 साल की थी। 32 ईयर्स की एज में उन्होंने देह छोड़ दी थी और चले गए थे। तो इतनी छोटी एज में वे जगत गुरु भी बन गए। उन्होंने 4 मठों की स्थापना भी कर दी, बहुत चीजें करी। कभी उनके बारे में भी बताऊंगा। चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक करके मैं पोस्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। तो आज उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग मैं लाया हूं। जब कनकधारा स्तोत्र की उन्होंने रचना करी, 12 वर्ष की आयु में थे। तो चूंकि वे आचार्य थे लेकिन फिर भी भिक्षा मांगकर ही खाते थे। तो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग एक दिन सुबह सुबह वे भिक्षाटन को निकले और एक घर के सामने पहुंचे। उन्होंने द्वार खटखटाया, द्वार खुला, एक महिला बाहर आई। जैसे ही महिला आई, आचार्य के मुख से निकला, भिक्षाम देहि। आचार्य को देख करके वो पहचान गई कि ये छोटे से बालक हैं, लेकिन ये आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो चुके थे। सबको पता था बड़े ज्ञानी बालक हैं, और लोग वेट करते थे कि शंकराचार्य हमारे द्वारे आ जाएं एक बार भिक्षा मांगने, हमारा भाग्य जग जाएगा। उस महिला ने देखा तो उसके मन में भी यही विचार आया कि आज तो अहो भाग्य की शंकर मेरे द्वारे आए हैं। लेकिन तुरंत ही बेचारी उदास हो गई, क्योंकि उसके घर में कुछ था ही नहीं। उसके घर की हालत अब तक शंकराचार्य को भी दिख चुकी थी, और उन्हें भी पता चल चुका था कि वे गलत घर पे आ गए हैं। ये क्या देगी, कैसे देगी, वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मुड़े कैसे, क्योंकि भिक्षाम देहि बोल चुके थे, और जब तक वो दे ना दे या मना ना कर दे वहां से जा नहीं सकते थे। भिक्षा का नियम था कि यजमान या तो दे दे या तो मना कर दे कि नहीं बाबा आगे जाओ। तो शंकराचार्य कटोरा हाथ में लिए, अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिए खड़े थे। उस महिला ने कहा, प्रणाम आचार्य, आप रुके, मैं देखती हूं कुछ। वो अंदर चली गई। आचार्य चुपचाप खड़े थे। खाली डिब्बे किचन में रखे थे उसके रसोई में। उसने हर डिब्बे को, उसको पता था सब खाली है, लेकिन फिर भी खोला, टटोल टटोल कर देख रही थी, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। बड़ी देर तक ढूंढने के बाद में सब बर्तन खाली, सब बर्तन खाली, क्योंकि सुबह कुछ बनाया ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो कुछ खाते क्या। वो सुबह से भूखा था पूरा परिवार। और बड़ी देर के बाद उसे किचन में, तब भी उसने खोजबीन जारी रखी। उसे एक कोने में एक सूखा आंवला मिला, जो बहुत दिन से रखा हुआ था, सूख चुका था एकदम। उसने सोचा मैं क्या करूं, अब यही दे देती हूं। उसने आंवला उठाया, शंकराचार्य के हाथ में रख दिया, मतलब उस पात्र में रख दिया, भिक्षा पात्र में। शंकराचार्य ने उसे देखा। उस महिला की आंखों में आंसू थे। शंकराचार्य ने आंवला हाथ में लिया, भिक्षा पात्र को एक और रखा, और आंवला हाथ में लेकर हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर उन्होंने कहा, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने वो मुकुला भरणम तमालम अंगे कृता खिल विभूतिर पांगो लीला मांगल्य दास्तु मंगल देवताया। मतलब अब मैं संस्कृत में आगे नहीं जाऊंगा। 16 श्लोक उन्होंने बोले, एक के बाद एक। और जैसे ही 16वां श्लोक खत्म हुआ, लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई। स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी, जो धन की देवी हैं, धनदा देवी, वो सामने आ गई, प्रकट हुई। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कैसे याद किया आचार्य, धन चाहिए? उन्होंने प्रणाम किया, बोले माता ये लोग बहुत गरीब हैं, दुर्भिक्ष हैं। दुर्भिक्ष मतलब एक्सट्रीम पुअर, गरीबी रेखा से भी डाउन, मतलब घर में कुछ भी नहीं है। दुर्भिक्ष मतलब जिनके घर में कुछ भी ना हो।
आंवला हाथ में था, हाथ जोड़े थे, बोले माता ये लोग दुर्भिक्ष हैं, इनके घर में कुछ नहीं है, इन्हें धन का आशीर्वाद दे दें। तो लक्ष्मी फिर से मुस्कुराई, उन्होंने कहा अपने लिए नहीं बुलाया, मुझे तो लगा शंकर ने अपने लिए याद किया है, और मैंने सोचा कि मेरा भी सौभाग्य जग गया, जैसे तुमने माता पार्वती को याद किया था वैसे मुझे भी याद किया। ये एक स्टोरी माता पार्वती की है, जो शंकराचार्य 4 वर्ष की उम्र में जब थे, 4 वर्ष से थोड़ा छोटे ही थे, 4 हाँ लगभग 3-4 के बीच में थे, तब की कहानी है, उसको भी मैं सुनाऊंगा। माता पार्वती आचार्य शंकर के सम्मुख स्वयं आई थी, और उस समय क्या हुआ था वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरी टीम नोट कर रही होगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे पार्वती को बुलाया था, मुझे लगा मुझे भी वैसे ही बुलाया है, माता की याद आई। उन्होंने कहा माता याद तो आई है, लेकिन इनके लिए कुछ कर दें प्लीज। तो माता ने कहा शंकर तुम इनके पूर्व जन्म को जानते हो, इन्होंने पूर्व जन्म में घोर पाप किए हैं, इस जन्म में इनको धन नहीं मिलेगा, दुर्भिक्ष रहना इनका डेस्टिनी है, इनका भाग्य है, इसलिए इनको धन नहीं दिया गया है। आचार्य सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने अपने जोड़े हुए हाथ को खोला और कहा माता ये देखिए, मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण जिसके पास कुछ नहीं है, जो भिक्षा मांग कर खाता है, घर घर द्वारे द्वारे जाकर भिक्षा मांगता है, तब अपना जीवन यापन करता है, उस गरीब ब्राह्मण को इन्होंने आंवले का महादान किया है। कितना पुण्य हो गया माता इनके पास, सोचिए कितना बड़ा पुण्य का कर्म किया। मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण जिसके पास तो खाने को भी नहीं, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूं, मुझे आंवले का दान किया। इनके पाप तो नष्ट हो गए माता, इस दान से ही नष्ट हो गए, अब तो कुछ कर दें। तो लक्ष्मी मुस्कुराई, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हो गई हूं कि इन्होंने तुम्हें आंवले का दान दिया, और तुमने कहा कि इनके पाप नष्ट हो गए, तो सचमुच नष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे कहते ही इनके पाप नष्ट हो गए। लक्ष्मी ने आंवला उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, आंवले को चखा और बोली आज से मेरी पूजा में जो भी आंवला रखेगा उस पर मैं विशेष कृपा करूंगी। और एक्चुअली उसी दिन के बाद से माता लक्ष्मी की पूजा में आंवला चढ़ता है, ये उसी दिन का इंसिडेंट है, उसके बाद से ही होता है। और फिर लक्ष्मी ने कहा और रही इनकी बात, सोने की वर्षा होगी, और वे चली गई। उस दिन लक्ष्मी के जाते ही उनके घर पर सोने की बारिश शुरू हो गई, उनके घर का छप्पर फट गया और उनके आंगन में सोना गिरना शुरू हो गया, बड़ी देर तक गिरता रहा, ढेरी लग गई सोने की। इसी वजह से चूंकि सोने को संस्कृत में कनक कहते हैं, तो कनक वर्षा के रूप में आई, वर्षा को धारा कहते हैं, तो कनक का धारा के रूप में उनके घर पर गिरना, इस स्तोत्र का नामकरण हो गया कनक धारा स्तोत्र। और वहीं से कहावत भी चली कि जब देते हैं ऊपर वाले या ऊपर वाली लक्ष्मी जब देती हैं तो छप्पर फाड़ के दे देती है, उसका छप्पर फट गया, जब बारिश होगी सोने की तो छप्पर तो फट जाएगा ना। तो 2 चीजें वहां से शुरू हुई, पहली तो सोने की बारिश होगी, वर्षा हो गई। तो इसीलिए इस स्तोत्र के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका पाठ करते हैं उनके घर में धन धान्य की पूर्ति बनी रहती है। सोने की बारिश तो नहीं होती उनके घर में, क्योंकि शंकराचार्य का उनको आशीर्वाद नहीं है। और अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ईश्वर अपने कृत्यों को रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी चीज इतिहास में रिपीटेड नहीं होती है। मतलब जो भगवान से जुड़े, जैसे विष्णु भगवान के जितने भी इनकारनेशंस हुए, जितने भी अवतार हुए, सब अलग अलग हुए, वो दोबारा नहीं आए, राम बनकर दोबारा कभी नहीं आए, ना आएंगे, कृष्ण बनकर भी दोबारा नहीं आएंगे। वो गाना भले आता है कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना, लेकिन जब वो आएंगे तो कुछ अलग बन के आएंगे। वो राम बन के फिर से क्यों आएंगे भाई, राम तो बन के आ चुके ना, अब तो कुछ नया। तो वो गाना जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी बड़ा हैरानी हुई कि इसको लेकिन फिर उसका एक भाव है लिखने का, अपनी श्रद्धा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कनक धारा स्तोत्र की ये कथा थी। कनक धारा स्तोत्र अपने आप में बहुत यूनिक है, उसकी जो संस्कृत है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैसे उसकी पहली ही लाइन है, अगर आप उसको कभी रीड करेंगे तो रीड करना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फ्लो में रीड करेंगे तो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांग नेव मुकुला भरणम तमालम अंगीकृता खल विभूतिर पांगोलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवतायाः, ऐसे करके वो पूरा चलता है। तो अगर हिंदी में आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। तो आज की स्टोरी यहीं पर। और इस स्टोरी से सबसे बड़ा मोरल क्या मिलता है कि अगर आपकी क्षमता नहीं है लेकिन आपके द्वारे कोई मांगने आ गया, दान मांगने आ गया, तो उसे दे दीजिए, कुछ ना कुछ, खाली हाथ मत भेजिए। उस स्त्री ने अगर आचार्य को खाली हाथ लौटा दिया होता कि आचार्य कुछ नहीं है, जाइए, आंवला देखा और सोचती अब आंवला क्या दूं, सूख गया है एकदम, ये तो खाने योग्य भी नहीं है, सूखा हुआ आंवला, क्या इसको देना। तो सोचिए उस स्त्री के जीवन में या उस परिवार के जीवन में कुछ भी परिवर्तित ना होता। लेकिन उस आंवले का क्या हुआ,
आंवला आचार्य के हाथों में गया, आचार्य के हाथों से माता लक्ष्मी के हाथों में गया, और उसे किसने चखा? माता लक्ष्मी ने चखा। तो चीजें ऐसे मूव होती हैं। जीवन में कब क्या आपको आगे ले जाएगा, कब क्या पीछे ले जाएगा, ये आप ही तय करते हैं। आपका डिसीजन उस चीज को बेटर कर सकता है, उस चीज को वर्स्ट भी कर सकता है। तो बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लें, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अच्छे बने। आप जितना मृदुल, जितना सरल बनेंगे, मैं कई बार बताता हूं, टैरो रीडिंग करता हूं तो बताता हूं कि थोड़ा स्वार्थी हो जाए, वो उस समय की कंडीशन होती है आपके लाइफ की कि आपको उस टाइम पीरियड में अब स्वार्थी हो जाना है। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर स्वार्थी रहना। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि किसी का नुकसान कर दीजिए। स्वार्थी मतलब अपना फायदा देखिए। उस महिला ने भी अपना ही फायदा देखा। शंकराचार्य उसके द्वार पर आए भिक्षा मांगने। अहो भाग्य कि शंकर आए, अब इनको खाली कैसे जाने दूं? स्वार्थ आ गया यहां पर। आपने अगर इस चीज को थोड़ा गौर किया हो तो इसको समझें कि उस महिला का स्वार्थ तो था ना कि मैं शंकर को अपने द्वार से खाली जाने दूंगी तो जीवन भर पछताऊंगी कि शंकर मेरे द्वारे आया था और मैंने खाली भेज दिया। तो आंवला मिला तो अहो भाग्य कि आंवला एक मिला, भले सूखा मिला, इसको दे दूं। कम से कम अपने जीवन में मैं गिल्ट में तो नहीं रहूंगी कि मैंने शंकराचार्य को खाली हाथ भेजा। तो वो भी उसका एक्सट्रीम स्वार्थ था। उस आंवले का दान पाकर शंकराचार्य इतने गदगद हो चुके थे कि जिसके घर कुछ नहीं उसने आंवला दिया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और शंकराचार्य ने जो किया उसकी वजह से कनकधारा स्तोत्र आज भी लोग गाते हैं और शंकराचार्य को याद करते हैं। तो हर चीज आपकी लाइफ से जुड़ी है। शंकराचार्य, उनके जीवन से जुड़ी और भी घटनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी। उन्होंने मठों की स्थापना क्यों की, उन्होंने ग्रंथों को क्यों लिखा या कैसे लिखा, उनका लिखा हुआ जो सौंदर्य लहरी ग्रंथ है उसमें कितनी गंभीरता, कितनी गहराई, कितना डेंसिटी कितनी उसकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए, ट्यून्ड रहिए, आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और जल्दी ही इस पर जब स्पिरिचुअल चीजें शुरू होंगी तो जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र है, सौंदर्य लहरी है। खत्म करते करते सौंदर्य लहरी का नाम आया तो इसके बारे में सिर्फ एक बात बता दूं कि 101 श्लोकों की ये बुक है, सौंदर्य लहरी इसका नाम है। दुनिया की 48 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 1000 से ज्यादा अर्थ निकाले जा चुके हैं और अभी भी इसका सही अर्थ किसी ने नहीं निकाला है। 1000 मीनिंग निकालने के बाद भी जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं, 10-15% ही हमने खींचा है। एक आचार्य हैं, उनका नाम जरा सा मिस कर गया हूं, शायद मैं उस समय जब आऊंगा तब बताऊंगा उनका नाम भी। श्लोक नंबर 1 की 16 मीनिंग उन्होंने निकाली है और 16 की 16 मीनिंग उसी श्लोक की है। और उन्होंने उसके बावजूद कहा है कि मैं एक्चुअल मीनिंग निकालने में अभी सफल नहीं हो पाया हूं। तो इतनी गहराई भी है, इतना गहरा सब कुछ है। तो मेरे साथ ट्यून रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।